हेलो स्टूडेंट्स, तो आइए हम अपने कल वाले टॉपिक को फिर से कंटिन्यू करते हैं। कल हम डिस्टेंस को मेज़र करने के कुछ यूनिट्स के बारे में पढ़ रहे थे। तो कल हमने स्मॉल यूनिट्स को देख लिया था। आज हम देखेंगे कि लार्ज डिस्टेंस को मेज़र करने के लिए कौन कौन से यूनिट फिज़िक्स में यूज़ होती हैं। तो हेडिंग डाल दीजिए कॉपी में। पार्ट बी है इसका। पार्ट ए था स्मॉल डिस्टेंस के लिए, पार्ट बी है यूनिट यूज्ड फॉर मेजरिंग large distance। लार्ज डिस्टेंस ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट है, तो काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस इस टॉपिक से बनते हैं इसमें। ठीक, तो आइए वन बाय वन देखते हैं कौन कौन से यूनिट्स हैं। सबसे पहली और सबसे इम्पॉर्टेंट यूनिट जो ऐसे भी जनरल एग्ज़ाम्स में भी बाहर काफ़ी पूछी जाती है, इसका नाम है लाइट ईयर। लाइट ईयर, देखिए लाइट ईयर का क्या मतलब होता है कि लाइट यानी प्रकाश को अगर हम ट्रैवल करने के लिए छोड़ दें और पूरा अगर 1 साल तक वो ट्रैवल करे, तो 1 साल ट्रैवल करने के बाद वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर लेगा, कितनी दूरी वो तय कर लेगा लाइट, उसी को बोलते हैं लाइट ईयर। ये एक डिस्टेंस का नाम, डिस्टेंस की यूनिट का नाम है कि अगर लाइट 1 साल तक लगातार चलते रहे तो कितनी दूरी वो तय करेगा, उसी को बोलते हैं लाइट ईयर। तो इसकी डेफिनेशन आप जल्दी से लिख लीजिए, इसको इम्पोर्टेंट भी मार्क कर लेंगे आप। इट इज़ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन वैक्यूम। अब वैक्यूम लिया जा रहा है क्योंकि हर जगह तो एयर होगा नहीं, 1 साल तक चलेगा तो वो एटमॉस्फेयर के बाहर ही चला जाएगा, ऑब्वियस है। वैक्यूम इन 1 ईयर, ठीक है, 1 साल तक ट्रैवल करने पे वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा उसकी बोलेंगे लाइट ईयर। सिंपली हम इसको एल वाई से दिखाते हैं, 1 एल वाई। अच्छा, इसको कैलकुलेट करिए आप, क्या आएगा। डिस्टेंस का फॉर्मूला आपको पता ही होगा, बेसिक, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड इनटू टाइम। अब स्पीड कितनी होती है लाइट की स्पीड, यह भी आपको मालूम होगा, बेसिक जानकारी है। लाइट की स्पीड वैक्यूम में कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अपने क्लास 9-10 में भी आपने पढ़ा होगा इसको। अब इसके बाद टाइम। अब पूरे 1 ईयर को सेकंड में कन्वर्ट करना है, 1 ईयर को इस सेकंड में कन्वर्ट करना है। तो 1 साल में कितने दिन, 365 दिन। ठीक, कितने घंटे होते हैं डेली, 24 घंटे। हर घंटे में 60 मिनट और हर मिनट में 60 सेकंड। 365 × 24 × 60 × 60। इस पूरे को जब हम कैलकुलेट करेंगे तो डायरेक्ट हम लिख देते हैं, आप इसको जाके वेरीफाई कीजिएगा। ये आएगा 9.5 या 4.6 अप्रॉक्स आता है, तो अप्रॉक्स हम 9.5 लिख देते हैं। 9.5 × 10⁻15 मीटर। ये बस आपको ये वैल्यू याद करनी है, कैलकुलेशन याद करने की ज़रूरत नहीं है। 9.5 × 10⁻15 मीटर, ये 1 लाइट ईयर की वैल्यू होती है। तो ये लाइट ईयर हो गया हमारा। इसके बाद देखते हैं सेकंड यूनिट क्या है। सेकंड यूनिट का नाम है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का मतलब होता है सिर्फ सन और अर्थ के बीच की जो मीन डिस्टेंस है, मीन, ठीक है, या एवरेज डिस्टेंस, उसी को बोला जाता है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। तो डेफिनेशन लिख सकते हैं आप, इट इज़ द मीन डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड द अर्थ। सन एंड द अर्थ, इसकी वैल्यू कितनी होती है देख लीजिए, 1 AU। इसको डिनोट कैसे करेंगे, कैपिटल A कैपिटल U के साथ। तो 1 AU इज इक्वल टू होता है, ये सब प्रैक्टिकल वैल्यू है, निकली हुई वैल्यू है, 1.5 × 10⁻11 मीटर। क्लियर है। दो अर्थ और सन के बीच की, अगर ये अर्थ है और ये सन है, तो इनके बीच की जो दूरी होती है इसी को कहते हैं एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। ठीक, तो हम ऊपर वाला रब करते हैं। इसके बाद तीसरा यूनिट देखते हैं, 3 यूनिट ही हैं इसमें लार्ज डिस्टेंस के लिए।
देखिए तीसरा थोड़ा सा आपको कैलकुलेटिव है, समझना पड़ेगा। तीसरी यूनिट का नाम है हमारा पारसेक, शॉर्टकट में इसको बोलते हैं पारसेक, PARSEC, और इसका फुल फॉर्म है पैरालैक्टिक सेकेंड, पैरालैक्टिक सेकेंड, ये इसका पूरा फुल नेम है और शॉर्टकट में पारसेक भी बोलते हैं इसे। देखिए इसका क्या मतलब होता है, अगर आपने ये एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट दूसरा वाला समझ लिया तभी ये चीज़ समझ में आएगी। इसको डायग्राम से देखते हैं, और यहाँ पर हम बना देते हैं पहले सन, यहाँ बना देते हैं अर्थ। ठीक, अभी दो हमने बताया कि इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है इसको कितना बोल रहे हैं हम, 1 AU, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, ये बोल रहे हैं ना। तो अगर हम इसको एक सर्कल का आर्क मान लें, मान लेते हैं कि यहाँ पर हम कहीं सर्कल का सेंटर है और इस तरह से एक हम आर्क बना रहे हैं, तो ये आर्क की लंबाई 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है। तो अगर इन दोनों को हम मिला दें और इस तरह से मिलाएं, देखिए अर्थ को हमने मिलाया और वहाँ से हम सन को मिला देते हैं, लाइन सीधी बनाइएगा। तो जब हम इन दोनों को मिलाएंगे तो मिलने के बाद अगर ये 1 सेकंड का एंगल बनाती है, यहाँ पर 1 सेकंड, रेडियन, ये रेडियन होता है, हमने बताया था ना, ठीक है, सॉरी, उसमें सेक्साडेसिमल सिस्टम होता है जिसमें डिग्री, मिनट और सेकंड में मेज़र करते हैं। तो अगर 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की आर्क सेंटर पर, यहाँ पर सेंटर है, सेंटर पर 1 सेकंड का एंगल बनाएगी, ये दो सिंबल सेकंड को रिप्रेजेंट करते हैं, तब हम इस पॉइंट से इस पॉइंट को अगर O मान लें तो O और अर्थ के बीच की जो दूरी है इसको हम बोलेंगे 1 पारसेक। क्लियर, एक बार और बताते हैं। देखिए अर्थ और सन के बीच की दूरी, इसको हम कहते हैं 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। अगर हम इसको एक सर्कल का आर्क मान लें तो ये सर्कल का आर्क दोनों को मिलाने पर सेंटर पर अगर 1 सेकंड का एंगल बन जाए, तो इस 1 सेकंड का एंगल बनने के बाद इस सेंटर से इस अर्थ के बीच की जो दूरी है इसको क्या बोलेंगे, 1 पारसेक। तो अब इसको कैलकुलेट करने के लिए आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा जो हमने बताया था, थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, ये होता है ना। अब यहाँ पर रेडियस का काम कौन करेगा, ये भाई, अगर ये एक पूरा सर्कल है, ये आर्क है, तो ये क्या हो जाएगा, रेडियस होगा, एक एज अ रेडियस की तरह काम करेगा। तो आर्क की जगह पर है 1 AU और रेडियस की जगह पर क्या है, 1 पारसेक, और ये थीटा कितना एंगल बना रहा है, 1 सेकंड का एंगल बना रहा है। तो अगर हम पारसेक को इधर ले जाएं तो 1 पारसेक इज इक्वल टू 1 AU अपॉन थीटा, 1 AU अपॉन थीटा कितना है, 1 सेकंड। बस वैल्यू रखिए आप, 1 AU की वैल्यू भी आपने निकाली है, ऊपर कितना है, 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर डिवाइडेड बाय 1 सेकंड। अच्छा ये सेकंड है, पहले इसको डिग्री में बदलेंगे, डिग्री से फिर रेडियन में बदलेंगे, क्योंकि ये फार्मूला हमारा तभी लगता है जब हमारा थीटा किस में होता है, रेडियन में होता है। तो 1 सेकंड को कन्वर्ट किया जाए तो कितना आएगा, 1/60 से हमने इसको डिवाइड किया तो ये मिनट में कन्वर्ट हो गया, फिर 60 से डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, डिग्री में हो जाएगा, यानी ये पूरा डिग्री में कन्वर्ट हो गया। अब डिग्री को रेडियन में बदलने के लिए क्या करते हैं, π/180 से गुणा करते हैं, π/180 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पूरी की पूरी यूनिट हमारी कन्वर्ट हो जाएगी किसमें, रेडियन में। तो ये पूरा आप सॉल्व कर लीजिएगा, यहाँ पर सॉल्व करके बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ वैल्यू याद करनी है, ये सिर्फ प्रोसेस बता दिएगा किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है। तो इसकी जो वैल्यू आती है 1 पारसेक की, ये आती है कुछ 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर। क्लियर, तो ये आपने देखा कि सबसे बड़ी यूनिट है, लाइट ईयर और एस्ट्रोनॉमिकल में सबसे बड़ा होता है पारसेक। तो अगर हम इनको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करें तो सबसे बड़ा होता है हमारा 1 पारसेक, इससे छोटी यूनिट होती है 1 लाइट ईयर और सबसे छोटी होती है 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। क्लियर, सो आई होप कि आपको ये तीनों जो हमारी लार्ज डिस्टेंस की यूनिट है वो क्लियर हो गई होगी। इनको आप अपने फेयर कॉपी में नोट कर लें, बाकी मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक्स।